राधे भक्तजनों, आज हम भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में भी श्री विष्णु आदि का प्रवेश की कथा आरंभ करेंगे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। श्री जनक जी ने पूछा, मुने, परात्मा महात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं ने आगे क्या किया, मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय सबके देखते देखते अष्टभुजाधारी वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि उठे और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में लीन हो गए। उसी समय कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी प्रचंड पराक्रमी पूर्ण स्वरूप भगवान नरसिंह जी पधारे और भगवान श्री कृष्ण के तेज में वे भी समा गए। इसके बाद सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित श्वेत दीप्ति के स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ्र रथ में सफेद रंग के लाल घोड़े जुते हुए थे, उस रथ पर आरूढ़ होकर वहां आए। उनके साथ श्री लक्ष्मी जी भी थी। वे अनेक प्रकार के अपने आयुधों से संपन्न थे। पार्षदगण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। वे भगवान भी उसी समय श्री कृष्ण के श्री विग्रह में सहसा प्रविष्ट हो गए। फिर वे परिपूर्ण स्वरूप कमल लोचन भगवान श्री राम स्वयं वहां पधारे। उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा साथ में श्री सीता जी और भरत आदि तीनों भाई भी थे। उनका दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उस पर निरंतर चवर डुलाए जा रहे थे। असंख्य वानर यूथ पथी उनकी रक्षा के लिए कार्य में संलग्न थे। उस रथ के 1,00,000 चक्कों से मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि निकल रही थी। उस पर लाख ध्वजाएं फहरा रही थी। उस रथ में लाख घोड़े जुते हुए थे। वह रथ सुवर्णमय था। उसी पर बैठकर भगवान श्री राम वहां पधारे थे। वे भी श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य विग्रह में लीन हो गए। फिर उसी समय साक्षात यज्ञ नारायण श्री हरि वहां पधारे, जो प्रलय काल की जाज्वल्यमान अग्निशिखा के समान उद्भासित हो रहे थे। देवेश्वर यज्ञ अपनी धर्म पत्नी दक्षिणा के साथ ज्योति रथ पर बैठे दिखाई देते थे। वे भी उस समय श्याम विग्रह भगवान श्री कृष्ण चंद्र में लीन हो गए। तत्पश्चात साक्षात भगवान नर नारायण वहां पधारे। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम थी। उनके 4 भुजाएं थी, नेत्र विशाल थे और वे मुनि के वेश में थे। उनके सिर का जटाजूट कौंधती हुई करोड़ों बिजलियों के समान दीप्तिमान था। उनका दीप्ति मंडल सब ओर उद्भासित हो रहा था। उसी दिव्य मुनिंद्र मंडलों से मंडित हुए भगवान नारायण अपने अखंडित ब्रह्मचर्य से शोभा पाते थे। राजन, सभी देवता आश्चर्ययुक्त मन से उनकी ओर देख रहे थे, किंतु वे भी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में तत्काल लीन हो गए। इस प्रकार के विलक्षण दिव्य दर्शन प्राप्त संपूर्ण देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उन सबको यह भली भांति ज्ञात हो गया कि परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं परिपूर्ण भगवान है। तब वे उन प्रभु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जो भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण पुरुष पर से भी पर, जगों के स्वामी, कारण के भी परम कारण, परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात गोलोक धाम के अधिवासी है, इन परम पुरुष श्री राधा को हर सादर नमस्कार करते हैं। योगेश्वर, लोग कहते हैं कि आप परम तेज पूज है। शुद्ध अंतःकरण वाले भक्तजन ऐसा मानते हैं कि आप लीला विग्रह धारण करने वाले अवतारी पुरुष हैं, परंतु हम लोगों ने आज आपके जिस स्वरूप को जाना है वह अद्वैत, सबसे अभिन्न एवं अद्वितीय है। अतः आप महत्तम तत्वों और महात्माओं के भी अधिपति हैं। आप पर ब्रह्म परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। कितने विद्वानों ने व्यंजना, लक्षण और स्फोट द्वारा आपको जानना चाहा, किंतु फिर भी वे आपको पहचान न सके, क्योंकि आप निर्दृष्टि भाव से रहित हैं। अतः माया से निर्लेप आप निर्गुण ब्रह्म की हम शरण ग्रहण करते हैं। किन्हीं ने आपको ब्रह्म माना है। कुछ दूसरे लोग आपके लिए काल शब्द का व्यवहार करते हैं। कितनों की ऐसी धारणा कि आप शुद्ध प्रशांत स्वरूप है, तथा कतिपय मिशाशक लोगों ने तो यह भी मान रखा है कि आप पृथ्वी पर आप कर्म रूप से विराजमान है। कुछ प्राचीनों ने योग नाम से तथा कुछ ने कर्ता के रूप में आपको स्वीकार किया है। इस प्रकार सबकी परस्पर भिन्न उक्तियां हैं। यदि कोई भी आपको
वस्तुतः नहीं जान सका। कोई भी यह नहीं कह सकता कि आप यही हैं, ऐसे ही हैं। अतः आप अनिर्देश्य, अचिंत्य, अनिर्वचनीय भगवान की हमने शरण ग्रहण की है। भगवान आपके चरणों की सेवा अनेक कल्याणों को देने वाले हैं। उसे छोड़कर जो तीर्थ यज्ञ और तप का आचरण करते हैं अथवा ज्ञान के द्वारा जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ता है। वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हे भगवान, अब हम आपसे क्या निवेदन करें? आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है, क्योंकि आप चार चर मात्र में भीतर विद्यमान है। जो शुद्ध अंतःकरण वाले वे देह बंधन से मुक्त हैं। वे हम विष्णु आदि देवता भी आपको नमस्कार ही करते हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को हमारा प्रणाम है, जो श्री राधा जी की हृदय को सुशोभित करने वाले चंद्रहार है, गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल आधार है तथा ध्वजा की भांति गोलोक धाम को अलंकृत कर रहे हैं। वे आदिदेव भगवान, आप संकट में पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा करें। हे भगवान, आप वृंदावन के स्वामी गिरिराजपति भी कहलाते हैं। आप ब्रज के अधिनायक है। गोपाल के रूप में अवतार धारण करने अनेक प्रकार के नित्य विहार लीलाएं करते हैं। श्री राधा जी के प्राण वल्लभ एवं श्रुतिधरों के भी आप स्वामी हैं। आप ही गोवर्धन धारी हैं। अब आप धर्म के भार को धारण करने वाली इस पृथ्वी का उद्धार करने की कृपा करें। श्री नारद जी का इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और पृथ्वी का भार बोले। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर एवं अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेशानुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूंगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा यह अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूंगा। वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मुख और गौ शरीर है। सभी देवता मेरे अंग है। 7 पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही। अतः प्रत्येक युग में जब धर्मपूर्ण दुष्टों द्वारा उन्हें पीड़ा होती है और धर्म यज्ञ तथा दया पर भी आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी क्षण अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा, यह समझ श्री राधिका जी बिल्कुल व्याकुल हो गई और दवानल से दग्ध लता की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके शरीर में अश्रुकंप, रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय हो गया। श्री राधिका जी बोली, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारे, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन ले। हे प्राणनाथ, आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं दोबारा भी कह रही हूँ, अब मेरे प्राण अधर तक पहुँचने को अत्यंत विवल है। ये इस शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर से धूल लेकर। श्री भगवान बोले, राधिके, तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। श्री राधिका जी ने कहा, परंतु प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं, यमुना नदी नहीं और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। श्री नारद जी कहते हैं, श्री राधिका जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत तथा यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान, मेरे लिए कौन सा स्थान होगा? आप कहाँ पधारेंगे तथा ये संपूर्ण देवता किन गृहों में रहेंगे? किन किन नामों से इनकी प्रसिद्धि होगी? श्री भगवान ने कहा, मैं स्वयं वासुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। मेरे कला स्वरूप शेष रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्म के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होगी। इनका नाम रुक्मिणी होगा और पार्वती जामवंती के नाम से प्रकट होगी। जग पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी वहाँ लक्ष्मण नाम धारण करेगी।
यहाँ जो विरजा नाम की नदी है वही कालिंदी नाम से विख्यात होगी। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा। समस्त पापों का प्रशमन करने वाली गंगा मित्रविंदा नाम धारण करेगी। जो इस समय कामदेव है वे ही रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होंगे। प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा। उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। ये वसु जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध है ब्रज में नंद होंगे और स्वयं इनकी प्राण प्रिय धरा देवी यशोदा नाम धारण करेगी। सुचंद वृषभानु बनेंगे तथा इनकी सधर्मणी कलावती धराधाम पर कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होगी। फिर उन्हीं के यहाँ इन श्री राधा जी का प्रकट होगा। मैं ब्रज मंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूंगा। भक्तजनों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है।